का एक साथ लोकार्पण हो रहा है और संयोग की बात है कि सभी लोग परिचित हैं हमारे, पुस्तकें बहुत मेले में आ रही हैं और लोकार्पित भी हो रही है, लोगों तक जा रही है, लेकिन ये कितनी दूरी तक अपना असर करती हैं ये एक महत्वपूर्ण बात है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आधुनिक युग की मीरा और छायावाद के एक स्तंभ महादेवी वर्मा जी के कहा जन्म हुआ, वहाँ उस शहर में मेरा जन्म हुआ फरुखाबाद में, और वहाँ के कुछ एक लोग ऐसे रहे हैं जिनकी दो शब्द जो है वो लोगों की जुबान पे चढ़ गए। हमारे एक मिर्जा गालिब के समय में एक माधवराव जौहर नाम के एक शायर हुआ करते थे, तो उनका शेर अभी भी लोग कोट करते हैं, भले ही उनका नाम न जानते हो, कि ताड़ने वाले क़यामत की नजर रखते हैं। एक तो ये, और दूसरा वो दिन हवा हुए कि पसीना गुलाब, इस तरह के शेर जो कोट करते हैं। हमारे जिस शहर में मैं रहता हूँ गाजियाबाद में, वहाँ के कवि कुंवर बेचैन जी कहा करते थे कि इतना सारा हम लिख रहे हैं, लेकिन इस लिखे में दो शब्द की लोगों की जुबान पे चढ़ जाए तो हमारा लिखना सार्थक हो जाए। तो और हर रचनाकार ये चाहता है, उसकी इच्छा होती है कि सबके दिल में प्यार का अरमान बनकर जी सकूं, हूँ बहुत मुश्किल मगर आसान बनकर जी सकूं, और मुझसे मेरी जात मजहब नाम सारे छीन लो, जिससे मैं इंसान बस इंसान बनकर जी सकूं। मैं न हिंदू, मैं न मुस्लिम, मैं ईसाई और मैं सिख, कितना अच्छा हो कि हिंदुस्तान बनकर जी सकूं, और जितनी तलवारें हैं सब मुझ में समा जाए कुंवर, और मैं उन सब की खातिर म्यान बनकर जी सकूं। तो ऐसी एक कल्पना एक रचनाकार सोचता है कि हम ऐसा कुछ लिख जाए, ऐसा कुछ कर जाए कि सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, ऐसा मन करता है सबका। तो हम उसी प्रक्रिया के सभी वंशज हैं और लिख रहे हैं। आज हमें एक और नाम और याद आ रहा है, मैं सुबह देख रहा था, तो एक बचपन में हम जब पढ़ते थे, युवा किशोरावस्था में पढ़ा जिनको, तो एक उपन्यास, उन दिनों उपन्यास पढ़ने का शौक था, तो एक उपन्यास आया था वर्दी वाला गुंडा, वेद प्रकाश शर्मा जी का। पहले दिन जिस दिन छपा 15 लाख प्रतियां उसकी बिक गई, और दावा करने वाले करते हैं कि 8 करोड़ प्रतियां उसकी बिकी हैं आज तक। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी व्यक्ति की लिखी हुई रचनाएं लोगों तक पहुंच जाए। आज यहाँ पर चर्चा हम करने जा रहे हैं हमारे जेपी पांडे जी की, बहुत पुराना हमारे पुस्तक मेले में साथ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक और घटना याद आती है, जसपाल भट्टी जी, जो अभी हास्य व्यंग और बाल साहित्य की बात हो रही थी। मैं जसपाल भट्टी जी से जब मिला चंडीगढ़ में उनके घर, तो मैंने उनकी तारीफ की। हमने कहा कि भाई आज के इस दौर में जब लोग दुखी हैं और उनके चेहरे पे मुस्कान लाने का काम जो है बहुत कठिन काम है, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो पलटते ही उन्होंने कहा कि भाई शुक्ला जी के बच्चों के लिए लिखना भी जो है बच्चों का काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है, उनके तल पे उतरना। अभी मैं कह रही थी कि हमें प्रेमचंद को याद आती है जब हामिद की कहानी को लिखते हैं कि उनके मन में उतर के वो बात कहते हैं। तो पांडे जी हमारे बच्चों के साथ, बच्चों के लिए हमें तो मालूम है कि ये विद्यालय में रहे हैं, और उनके विद्यालय में जाने का मुझे सौभाग्य मिला है। देहरादून और मसूरी के बीच में झड़ा पानी जैसी जगह है, वहां पर इनका विद्यालय था और वहां प्रधानाचार्य थे। तो बच्चों के मन में जाने का इनको बहुत मौका मिला, और वो मैं पढ़ रहा था कई कहानियां, ये मैंने पढ़ी, 6 कहानियां इसमें नीली राजकुमारी में है। तो उन्होंने बहुत अच्छा इसमें लिखा है, बच्चों के भाव, बच्चों के जो हर कहानी में कोई ना कोई ऐसी बात है, संस्कार की ऐसी बात है जो कहानी में पिरो के इन्होंने दी। तो बहुत ही अच्छा इनको बहुत बहुत बधाई। और सुभाष चंद्र जी हमारे पड़ोसी हैं, घर के हैं, कल्लू मामा को इन्होंने बहुत ही पॉपुलर कर दिया। पंकज जी भी हमारे बहुत वरिष्ठ रचनाकार। धन्यवाद।